मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी लेकर आया हूँ। ये बायोलॉजी का मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो मैंने बेसिक बायोलॉजी का परिचय आप लोग को दिया था और जिसमें जीवों का समूह, जगत एवं 5 भागों में विभक्त किया था। मैंने बताया था इसके बाद मैं जीवों के कोशिका के विषय में अध्ययन करते हैं तो इन 5 का भी बेसिक हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम आज इसी कोशिका का अध्ययन करेंगे और आज ही मैं बेसिक तोड़ के बताने वाला हूं। जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आता हो उसे भी आज इस वीडियो में समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं और जिन अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, उनके लिए तो काफी जीवेज होगा। तो चलिए भाई कोशिका को आज पूर्ण रूप से आपके बीच में समझाने की कोशिश करता हूं। कोशिका है क्या? कोशिका से जीव से जुड़े क्या लक्षण होती है? कोशिका को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। कोशिका, सेल, इसे हम लोग सेल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका जीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक एक छोटी इकाई है। इसकी परिभाषा अगर हम कह सकते हैं तो कोशिका जीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक छोटी इकाई है। जीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक एक छोटी इकाई है। यह है कोशिका। कोशिका जो सबसे छोटी होती है, एकदम सबसे छोटी 1 नैनो मिलीमीटर के बराबर होती है, यानी बहुत छोटी कोशिका। इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जीवों के सबसे छोटे जो जीव होती है, जो सबसे छोटे अंग कह सकते हैं, जिससे शरीर के जीवों को संपूर्ण अंग निर्माण होता है, वो कोशिका होती है। जिसे सूक्ष्म कण भी कह सकते हैं। हम कोशिका यहां लिख सकते हैं। कोशिका, कई कोशिकाओं के मिलने से कोशिका कांड होता है। कोशिका कांड, और जब कई कोशिका कांड होते हैं तब बनता है उत्तक, और उत्तक से अंग बनते हैं। अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र, और तब होते हैं शरीर का निर्माण। यानी कोशिका के इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद शरीर का निर्माण होते हैं। एक सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोशिका जब शरीर का निर्माण करता है तो किस प्रकार, तो हम मान ले एक तरफ नर, एक तरफ मादा। नर के शुक्राणु, मादा के अंडाशय, ये एक प्रकार कोशिका ही होती है। यही शुक्राणु माता के अंडाशय के गर्भ में जाती है, जो कोशिका के रूप होती है। इन्हीं के कुछ दिनों के बाद यही कोशिका कांड में बदल जाती है। किसमें? कोशिका कांड में। और कुछ ही सप्ताह बाद उत्तक का निर्माण हो जाती है। इन्हीं क्रिया के बाद कुछ ही सप्ताहों के बाद उत्तक बन जाते हैं, और कुछ ही महीने के बाद, यानी 2 महीने के बाद अंग का निर्माण होती है, और 3 महीने
के लगभग अंग तंत्र बन जाता है और 4 से 5 महीने के बाद शरीर का निर्माण होती है। और वह शरीर का विकास में 3 माह अलग से लगते हैं। कहा जाता है कि मां के गर्भ में बच्चे 9 माह 9 दिन का जो समय अवधि लेती है, 9 माह और 9 दिन, इसमें पूर्ण रूप से बच्चे एक स्वच्छ और उसके सारे अंग क्रियाकलाप करना प्रारंभ होती है। तो यह कोशिका का ही देन है कि एक छोटी सी कोशिका से शरीर का निर्माण होती है। और यह सिर्फ मानव में ही नहीं, पृथ्वी के समस्त जीवों में यह क्रिया होती है। समस्त जीवों में किन्हीं में समय कम लगती है, किसी में समय अधिक लगती है। जिस शरीर में अधिक जटिलता होती है उसमें समय अवधि अधिक लगती है। मानव शरीर की जटिलता अत्यधिक है। यही कारण है कि जब बच्चे जन्म होती है तो वह भी बहुत कुछ अधूरा रहता है, उसे भी कई समय लग जाती है उसको समय के साथ उसके सभी अंग विकसित होने में। तो ये कोशिकाएं होती है जो शरीर के संपूर्ण शरीर का निर्माण होती है। सबसे छोटी जो शरीर का अंग होती है वो कोशिका। अब हम ऐसे बात कर सकते हैं किसी शरीर का निर्माण कितने कोशिका को होती है, तो 1000 खरब, 1000 खरब से कोशिका का निर्माण होती है शरीर की, मानव शरीर के। भार के अगर अनुसार कह सकते हैं, अगर किन्हीं के भार 40 किलोग्राम है, 40 इंटू 10 जो 15 कोशिका होगी। अगर किसी का भार 60 केजी है, 60 इंटू 10 कोशिका। अगर किसी का भार 75 केजी है, 75 गुना 10 कोशिका। इस तरह भार के अनुसार भी शरीर में कोशिका होती है। आपकी वजन जितनी है उतने इंटू 10 कोशिका शरीर में आपके पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल एक शक्ति अगर कहते हैं तो वो है सिर्फ मां ही, जो शरीर का निर्माण करता है। चाहे मां किसी का हो, किसी भी जीव जंतु का हो, ईश्वर उन्हीं के पास एक शक्ति दिया है जिसे वह इंसान जैसे, जीव जंतु जैसे या अन्य कीड़े मकोड़े जैसे वो अपने बच्चे को जन्म देती है। उनकी इतनी बड़ी शक्ति किसी अन्य जीवों, किसी अन्य प्राणी में नहीं होती है, यानी जो शरीर का निर्माण करता हो। बात हम कोशिका की जो कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कोशिका की जो अंग होता है वो सबसे छोटा अंग कोशिका, जो सबसे छोटी अंग कोशिका कभी तो अंग हम चलेंगे तो 11 अंग, उसमें छोटी और बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे छोटी कोशिका यहां हम कह सकते हैं, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटिका की होती है। माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटिका, माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटिका ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम कह सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, यह शुतुरमुर्ग का अंडा जो एक कोशिकीय होते हैं सबसे बड़ी होती है, तकरीबन 2 किलोग्राम का होता है। और ये 2 किलोग्राम जो है 10 आदमी एक साथ वो भोजन कर सकता है। एक अंडे से तकरीबन 10 आदमी की भोजन की व्यवस्था हो सकती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो है तंत्रिका तंत्र, और वो भी मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र की जो सबसे लंबी कोशिका कहती है। कहते हैं शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका मानव शरीर में बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका की बात आएगी
बड़ी कोशिका न्यूरॉन, छोटी कोशिका सियाटिक, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन जो तंत्रिका की इकाई है और सबसे छोटी कोशिका सियाटिक जो मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसिटिकमा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कुछ कोशिका का बेसिक, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोशिका की खोज किसने किया। बायोलॉजी में क्वेश्चन कई बार आता है कि कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। यही रॉबर्ट हुक जो ब्रिटेन के निवासी थे, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किया है, जो 9-10 में आप लोग भी पढ़े होंगे। मैं आप लोग से बार बार आग्रह ये करता हूं कि अगर आप लोग निरंतर मेहनत करते हैं, रेस अपनी लगा कर रखते हैं और अपनी जोर शोर से मेहनत करते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की है। आने वाला समय में जॉब आएगी और आपको अपना स्थान एक सीट बना के रखना है। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा, चाहे जैसे हो। आप रूटीन बना ले मेहनत के, जो जहां जैसे माध्यम हो आप उस माध्यम को अपनावे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को, मैं अपने नवजागरण जीके जीएस चैनल को इतने मैं व्यवस्था दिया हूं जीके जीएस के क्षेत्र में कि आपकी जॉब यहां से मिल सकती है। इसके अलावा मैं समय समय पर बताया हूं कि कैसे आपको मेहनत है, जो मैं वीडियो में डाला हूं। आपको मैं यहाँ टेस्ट भी ले रहा हूं, करंट अफेयर भी दे रहा हूं, जीके भी पढ़ा रहा हूं और जीएस भी पढ़ा रहा हूं। यह सप्ताह मैं बायोलॉजी का, लेकिन इसके पिछले सप्ताह मैं आप लोग को केमिस्ट्री खत्म किया था। शुरू से मैं हर चैप्टर पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स में आप लोग को शुरू से पढ़ा रहा हूं। उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो मैं प्रत्येक संडे को आप लोगों को लाइव दे रहा हूं और 9 से 10 के जो बीच में है, 9 से शुरू करता हूं लाइव। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, मैं लाइव आप लोगों के साथ आता हूं, आपसे चर्चाएं करता हूं, जो आप उसको डील करें और मैं आप लोगों के साथ सहमति बनाकर जैसे भी हो आपके साथ मेहनत करके आपको उस जरूरत चीज पूरा करूंगा। उसके बाद भी अगर कमी हो तो आप मांग करें, आप फोन करें। मैं फोन नंबर आप लोगों को मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप फोन भी कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा आप स्वतंत्र होकर बात कर सकते हैं। आपकी सफलता ही हमारी इच्छा है, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप सफल हो तो हमारी मेहनत कामयाब होगी। कहीं कोई मेहनत नहीं की है, कहीं पढ़ाई नहीं की है, अब जागे है, अभी ही निरंतर आप पढ़िए, निरंतर जागिए, आप अपने स्थान को बनाइए। जो नवीनतम विद्यार्थी है, जो इस बार इंटर पास किए हैं, उन लोग अगर देख रहे हैं, उन लोग से मेरा आग्रह है कि आप शुरू से सारे वीडियो शुरुआत से मैं पढ़ दिया हूं, आप शुरू से आप उसको देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करें, नहीं अच्छा लगता छोड़ दे। जब आपकी इच्छा करे तभी आप उसको शेयर करें। मैं आपके बीच मेहनत कर रहा हूं और करूंगा जैसे भी हो। तो देखना होगा यहाँ कोशिका की खोज आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, 9-10 में भी पढ़े होंगे, अध्ययन इसमें जरूर किए होंगे कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक जो ब्रिटेन के निवासी थे 1665 ईस्वी में किया था। कहते हैं ये तो खोज किया, लेकिन कोशिका का नामकरण रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कब? 1831 ईस्वी में दिया था। कोशिका का नामकरण देने का किया था। कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में कब दिया था? 1838-39 में ये स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था। याद रखिएगा। कहते हैं कि कोशिका के दिनांक
कोशिका का दिनाम पद्धति जो दिया था वो दिया था लिनियस ने दिया था, जिसके आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, जिसे आप कैलस लिनियस कहते हैं। यही लिनियस 1752 में दिया था, 1752 ईस्वी में दिया था, जिसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता यही लिनियस मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस दिया था। होमो उस जाति और सेपियंस उस वंश से जुड़ा हुआ है जो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, जिन्हें सिस्टमा नेचुरल पुस्तक की रचना किया। इन्हीं में इन्होंने जीवों को जगत में विभक्त किया था। कौन? लिनियस, जिसका पूरा नाम कैलस लिनियस है। इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि कोशिका का विभाजन बिरचाओ ने किया था। बिरचाओ 1855 ईस्वी में कोशिका का विभाजन, ये बिरचाओ जो कोशिका का समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री के विषय में मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा। कोशिका का विभाजन बिरचाओ 1855 ईस्वी में किया था। लास्ट हम कर रहे हैं कोशिका में जीव दर्भ होता है। कोशिका में जीव दर्भ होता है, ऐसा पुरकिंजे ने कहा था। पुरकिंजे, ये पुरकिंजे 1839 ईस्वी में बताया था कि कोशिका होते हैं जिनमें जीव दर्भ होते हैं, 80% जल इसमें पाया जाता है, ऐसा पुरकिंजे ने बताया था। इन्हीं जीव दर्भ की मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, जो पूर्ण रूप से जीव दर्भ की चर्चा करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊं वो पहले आप लोगों को लिख दूं, उसके बाद बनाऊं, क्योंकि ये एक वीडियो पहला और ये दूसरा वीडियो है जिससे आप मैं बेसिक तोड़ के पढ़ाने की कोशिश किया हूं, जो आप समझ सके, आपकी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके बाद की जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड पर पढ़ा दूं, उसके बाद आपको बताऊं, क्योंकि वीडियो इस तरह से पढ़ाने से क्या होती है, सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम पढ़ाते हैं, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। यही कारण है कि मैं वीडियो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग के बीच आता हूं, उसके बाद वीडियो बनाता हूं, जिससे क्या है, सिलेबस ज़्यादा होता है, समय कम लगती है। ठीक है, तो अगला वीडियो में जीव दर्भ का होगा, उसके बाद कोशिका के अंग की चर्चा करेंगे और इसके प्रकार की चर्चा करेंगे जीव दर्भ के बाद। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।